हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से संजय के पी क्लासेस की इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग क्या कर रहे हैं। आपका पूरा लेक्चर वाइज लेक्चर कंप्लीट करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो वीडियो बन रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर जरूर करना। इससे पिछले जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप वीडियो प्लीज़ देखना, ताकि आप लोगों को जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एकदम बेसिक से समझ में आए। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सरल घनी एकक सेल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सरल घनी एकक सेल, काय केंद्रित अंतः या काय केंद्रित अंतःघनी एकक सेल बीसीसी। और थर्ड रहेगा फलक केंद्रीय घनी एकक सेल। इसके बारे में हम लोग पूरा डीप में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जो बच्चा है ना, या आप जो बच्चे अगर इस चैनल में पढ़ने के लिए आए हैं तो भैया वीडियो पूरा देखना, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और ये गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, किस बात की है देरी। लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, सरल घनी एकक सेल, इसको समझने से पहले हमको इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसके लिए हम चलते हैं कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, ये कहाँ से आया सरल घनी एकक सेल। ठीक है, यहाँ से समझते हैं। जो सरल घनी एकक सेल है वो द्विविमी एवं त्रिविमी जालकों में एकक सेल के क्या हुआ है, निर्माण से क्या होता है भाई, पैदा होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, निर्माण से क्या होता है, पैदा होता है। हाँ, इससे पहले जो क्लासेस नहीं देखे हो जाकर देखना, पूरा मैंने क्रम से ये सब चीज़ को पढ़ा दिया है ना। तो एक बार जाके क्विक रिवीजन जरूर मारना। ये सब चीज़ मैं पिछले लेक्चर में 2-3 लेक्चर में करा चुका हूँ, ये देख लो एक बार, है ना। और यहाँ से पूरा एकदम क्लासिक नोट्स है, और नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। ये चीज़ें मैं पहले करा चुका हूँ, तो आप जाकर जरूर देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नोट्स भी डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ें क्या हो, क्लियर होते रहे। ठीक है, तो ये देखो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सरल घनी एकक सेल, काय केंद्रित एकक सेल और एफसीसी यानी कि फलक केंद्रीय अंतःसेल। उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके निर्माण को समझते हैं। आखिर इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, द्विविमी एवं त्रिविमी एकक सेल को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ हमको समझना होगा जालक बिंदु। तो जालक बिंदु, जितने भी विद्यार्थी नए हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जालक बिंदु किसे कहते हैं, ये ले लिया मैं, कोई भी पदार्थ ले लिया। इनमें क्या होते हैं, इनके अवयवी कण अणु परमाणु, है ना, इसमें क्या रहते हैं, इसके अंदर व्यवस्थित रहते हैं। कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के अंदर क्या रहता है, अणु परमाणु आयन रहता है। और वो आयन को एक बिंदु के द्वारा, देखो ये आयन को क्या किया गया, एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया गया। किसके द्वारा, बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया। और इसी बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। क्या था, कोई पदार्थ था, पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, अणु, है ना, क्या होते हैं, अणु परमाणु, और क्या होते हैं, आयन। ठीक है, ये बिंदु के रूप में क्या किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जालक बिंदु। तो इसका परिभाषा देखते हैं। क्रिस्टल के रचक अणु परमाणु आयन बिंदु द्वारा दर्शाए जाते हैं, ये बिंदु ही क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं। मेरे ख्याल से जालक बिंदु किसे कहते हैं, इसको लेकर कोई आपके मन में डाउट नहीं होगा। अब समझते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, ये लाइन से जा रहे हैं, फिर कहाँ जाएंगे, सरल घनी, अंतःघनी और फलक केंद्रीय घनी, तीनों में चलेंगे। इससे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिर आता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे भाई, अब देखो इधर समझना, है ना। क्या था, एक तो एक जालक बिंदु था, ठीक है। और इसी जालक बिंदु को क्या कर दे, क्रम से त्रिविमी रूप से क्या कर दे, एक व्यवस्थित कर दे, व्यवस्थित रूप से कर दे। तो यही कहलाता है क्या, क्रिस्टल जालक। क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक। यानी कि अगर एक बिंदु है तो बिंदु जालक या जालक बिंदु बोल सकते हैं, लेकिन इनको एक निश्चित क्रम में क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो ये कहलाता है क्रिस्टल जालक बिंदु। डेफिनेशन को समझते हैं इसका। जालक बिंदुओं के त्रिविमी व्यवस्था एक निश्चित
ज्यामिति को जन्म देती है। देखो अगर मैं ऐसे क्या कर दूं, एक ज्यामिति बना देता हूँ ना, ऐसा ऐसा, ठीक है भाई। यहाँ क्या रख देता हूँ, क्रिस्टल जालक लगा देता हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा भाई ये है क्या चीज़। ठीक, ये बना दिया मैं। इसके परिभाषा को समझते हैं। देखो, जालक बिंदुओं के त्रिविमीय व्यवस्था एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देगी। देखो त्रिविमीय क्या किए हैं, व्यवस्था किए हैं, तो ये क्या किया, एक निश्चित ज्यामिति को क्या किया, जन्म दिया। और जन्म देने के बाद यही जो बिंदु दर्शाई जाती है वही बिंदु क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, क्रिस्टल जालक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक बिंदु कहलाता है। ठीक है, क्या बना, पहले क्या बना था, बिंदु था, ठीक है, चालक बिंदु। अब इसू को क्या कर दिए, एक निश्चित ज्यामिति में क्या कर दिए, जमा दिए, तो ये क्या कहलाने लगा, क्रिस्टल जालक बिंदु कहलाने लगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग किसको, एकक सेल को। देखो सेल किसे कहेंगे, सेल कहने का अर्थ क्या हुआ, जो जालक बिंदु था और जालको बिंदु की क्या कर दे, पुनरावृत्ति कर दे, तो ये क्या बना लेता है, सेल बना देता है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, एक ईंट की तरह क्या क्या कहा जाए, संरचना बन गया, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोष्ठ या सेल बोलते हैं। ये चीजें तो क्लियर है ना। अब देखो एकक सेल को समझते हैं, तो एकक सेल क्या होता है, जैसे हम क्या कर देते हैं, क्या बना दे, एक संरचना बना देते हैं। ठीक है, ये लंबी लंबी क्या है, संरचना है। अब इसको ईंट के जैसे क्या कर दे, आकृति दे देते हैं ऐसा, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर को क्या बना देते हैं, ईंट के जैसे। देखो समझो, एकक सेल कहने का अर्थ क्या हुआ, एक ईंट को समझना, इमेजिन करना। एकक सेल मतलब एक ईंट है ना, सॉरी सेल मतलब ईंट, और एकक सेल मतलब ईंटों का समूह। जैसे एक ईंट था तो ईंट हुआ, लेकिन अगर हम क्या कर दे, ईंटों का एक समूह बना दे, गुच्छा बना दे, तो क्या चुनाई कर दे, तो क्या बन जाता है, वो घर बन जाता है। उसी प्रकार एकक सेल मतलब एक एक सेलों से मिलकर बना हुआ सेल एकक सेल कहलाता है। एक एक ईंटों से, एक एक ईंटों से बना हुआ क्या घर क्या कहलाने लगता है, एक घर कहलाने लगता है। उसी प्रकार एक एक कोष्ठों का अगर क्या कर दिया जाए, पुनरावृत्त कर दिया जाए, तो क्या कहलाएगा, वो एकक सेल कहलाता है। चीजें हो गया होगा मेरे ख्याल से क्लियर। ठीक है, तो इमेजिन करना, एक सेल है मतलब, एक सेल है मतलब ईंट है, समझ लेना, एकदम दिमाग में इमेज बनना चाहिए। और एकक सेल बोला है मतलब क्या होगा, उनका एक संरचना होगा, मतलब घर का। ठीक है, इधर समझते हैं। क्रिस्टल में रचक अवयवों का क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित, देखो क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने के फलस्वरूप एक सूक्ष्मतम इकाई बनती है, जिसे क्या बोलते हैं, एक सूक्ष्मतम इकाई बनती है, जिसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, एकक सेल बोलते हैं। हो गया, चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं द्विविमीय एकक सेल और त्रिविमीय एकक सेल। एकक सेल को दो भागों में बांटा गया है, द्विविमीय एकक सेल और त्रिविमीय एकक सेल। द्विविमीय कहने का अर्थ क्या होगा, हमको वो केवल दो तरीका से ही क्या दिखाई देगा, कहने का अर्थ जैसे हम लोग ले लें, ये क्या है कि द्विविमीय है ना, ये क्या है द्विविमीय, इधर से इधर से। लेकिन 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 देखो, ये बुक था हमारा, क्या था, बुक था, ये क्या है, द्विविमीय है। लेकिन क्या करें, इसके सामने एक ऐसा चित्र बना दे, इसको देखने में भी क्या लगे, 3D लगे। कहने का अर्थ क्या होगा, ये ऐसा लगा देंगे तो त्रिविमीय हो जाएगा, है ना। तो द्विविमीय मतलब दो तरीके से वो क्या देख सकते हैं, प्लेन संरचना बनाती है। लेकिन त्रिविमीय कहने का अर्थ क्या हो जाएगी, इनकी तीन विमाएं क्या हो जाएंगी, तीन विमाएं। जैसे जैसे इसको मिटा देता हूँ, जैसे ये देखो ऐसा संरचना बना लेते हैं ना, ये क्या हो गया, जैसे ये 3D टाइप से दिखने लगा है ना, तीन एंगल से, तीनों एंगल से क्या दिखाई देगा, एक समान, यानी कि त्रिएंगल दिखाई देता है। कहने का अर्थ क्या हो गया, परिभाषा, एकक सेल के केवल ठोसों के अतिरिक्त भी किसी अन्य स्थान पर जालक बिंदु पाए जाते हैं ना, ये पर अलग है, जालक बिंदु पाए जाते हैं, क्या कहलाएंगे, केंद्रीय
एकक सेल कहलाते हैं, यानी कि इसके अतिरिक्त यहाँ भी पाए जाएंगे, यहाँ भी पाए जा सकते हैं, इसके यहाँ भी पाए जा सकते हैं। इन सब को अगर एक निश्चित क्रम से मिला दे तो यही क्या कहलाता है, त्रिविमी एकक सेल। द्विविमी एकक सेल मतलब ऐसा प्लेन संरचना दिखाई देगा, ये क्या कहलाएगा, द्विविमी एकक सेल, लेकिन ये क्या कहलाएगा, त्रिविमी एकक सेल कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो त्रिविमी एकक सेल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, त्रिविमी एकक सेल को 3 भागों में। सरल घनी एकक सेल SCC, और सेकेंड है काय केंद्रित या अंतः घनी एकक सेल BCC, और थर्ड है फलक केंद्रित घनी एकक सेल यानी कि FCC। त्रिविमी संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं। यही आज की हमारी क्लास का क्या रहेगा, एकदम मेन पॉइंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़ा ध्यान से देखना। सरल घनी एकक सेल क्या बोलेंगे इसको, SCC, BCC और FCC, है ना। ये क्या है, फलक, ये गाना आया था ना, फलक तक चल साथ मेरे, है ना, ये गाना था। ठीक है, अब उससे दिक्कत नहीं है। इधर समझते हैं, फर्स्ट ही अपना टॉपिक है सरल घनी एकक सेल SCC, सरल घनी एकक सेल। सरल घनी एकक सेल में जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, एक घन का क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। और घन में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। इसी की कोने पर क्या कर दे, एक एक क्रिस्टल जालक बिंदु रख दे, तो ये क्या कहलाता है, सरल घनी एकक सेल। जिस जैसे आप चित्र में इमेजिन कर सकते हैं, ये प्लेन घन था, और ये क्या है, घनों का क्या है, कोना है। क्या है, घनों का क्या है भाई, कोना है। ठीक है, ये क्या है, घनों का कोना है। ठीक है, ये घनों का क्या है, कोना है। यानी क्रिस्टल जालक कितने हैं इसमें, देख सकते हो, क्रिस्टल जालक बिंदु काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या पूछा जाता है, परमाणुओं की संख्या पूछा जाता है। तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो कहने का अर्थ क्या हुआ, इसकी जो कोनों पर क्या है, क्रिस्टल जालक है, वो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, 8 क्रिस्टल जालक हैं। ठीक है भाई, अब देखो ये 8 क्रिस्टल जालक, इधर देखना ध्यान से, इधर देखना, ये क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्रिस्टल जालक है, समझना, सरल घनी एकक क्रिस्टल जालक। यहाँ पर एक जालक बिंदु है। जालक बिंदु कितनी सतह को स्पर्श करता है, इसको देखना, ये तो एक सतह को स्पर्श कर सकता है, इसको भी स्पर्श कर सकता है। यहाँ का जो बिंदु है, यहाँ का जो बिंदु है, जैसे मान के चलो ये क्या है, यहाँ का एक पॉइंट है ना, ये वाला एक पॉइंट है, तो ये इस सतह को स्पर्श कर सकता है, इस सतह को स्पर्श कर सकता है, ये वाला सतह, और देन ये वाला सतह। यानी कि इसकी एक सतह कितनी सतह को क्या करता है, 4 सतह को क्या करता है भाई, संपर्क में आता है। जैसे ये वाला सतह, ये वाला सतह, ये वाला सतह, और एक सामने वाला सतह, यानी कि 4 सतहों से क्या होती है, स्पर्श होती है। ठीक है, ये क्या हुआ, 4 सतहों से क्या हुआ, स्पर्श हुआ। अगर इसके अंदर मैं क्या कर दूं, इसके ऊपर क्या कर दूं, एक सरल घनी जालक और रख देता हूं, तो ये वाला कोना बताओ कितने सतह को टच करेगा, 4 पहले था, 4 और टच करेगा, मतलब कितने सतह को टच कर सकता है, ये 8 सतह को क्या कर सकता है भाई, टच कर सकता है। जैसे ये बनाकर दिखाता हूँ, ये पहले कितने सतह को करता था, 4। अब 4 इसके ऊपर, 4 इसके ऊपर और रख दे, तो ये कितने सतह को करेगा टच, 8 सतह को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो कह सकते हैं इसका एक भाग, इसका एक भाग कितने भागों को टच करता है, 8 भागों को क्या करता है, टच करता है। ये इसमें परमाणुओं की संख्या पूछा जाता है, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या देखो, इसमें क्रिस्टल जालक कितने हैं, 8 हैं, और एक क्रिस्टल जालक कितने भागों को स्पर्श करता है, 8 भागों, काट दो, 8 कम 8, तो कितना हो जाएगा, 1 भाग, है ना। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितना होगा, 1 होगा। देखो चीजें सिंपल सी है ना। इसका जो क्रिस्टल जालक है, कितने क्रिस्टल पाए जाते हैं, 8 क्रिस्टल पाए जाते हैं। एक क्रिस्टल कितने क्रिस्टलों को, सतह को टच करता है, 8 सतह को टच करता है। ये है अपना सरल घनी एकक सेल। फिर पढ़ते हैं हम लोग
काय केंद्रित या अंतःघनी एकक सेल। मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। भाई क्या मिलता है? मोटिवेशन कि आप लोगों के लिए नया नया लेक्चर लाइव। अब देखो दूसरा क्या है, काय। सिंपल से समझना, काय क्या है? कायर है। काय क्या है? कायर है। और कायर लोग किसी भी चीज को क्या करके खाते हैं? छुपा कर खाते हैं ना। क्या खाते हैं? छुपा कर खाते हैं। तो काय क्या है? कायर है, यानी कि घन के अंदर एक क्या क्रिस्टल जालक को छुपा कर रखते हैं। कौन? कायर लोग, जो कायर करते हैं उन लोग। अब देखो इसको समझना परिभाषा को। इस प्रकार के एकक सेल में एकक जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर, देखो इसमें पहले क्या पाया जाता था? केवल कोनों पर पाया जाता था, लेकिन कोनों के अतिरिक्त घनों की किस में पाया जाता है? बीच में पाया जाता है। उसको बोलते हैं काय केंद्रित या अंतःघनी एकक सेल या BCC। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या पूछा जाता है? परमाणुओं की संख्या पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? परमाणुओं की संख्या। ठीक है भाई, परमाणुओं की संख्या ये क्या है? ये कहने का अर्थ क्या है? जो एक क्रिस्टल जालक है, जो एक क्रिस्टल जालक बिंदु है, वो कितने सतह को स्पर्श करता है। तो बताओ मेरे को, जैसे बॉक्स में लड्डू है, बॉक्स के अंदर, तो उसको बिना हटाए कोई टच कर सकता है क्या? समझना थोड़ा सा। क्या है? एक बॉक्स है, मेरे यहाँ तो बॉक्स नहीं है, वरना देख, हाँ ये है। ठीक, मेरा कंपास बॉक्स है। दे इसको समझते हैं। इसको, ये क्या है मेरे पास? एक घन है ना? क्या है? घन है। अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ? एक तो क्या कर दूँ भाई, एक क्रिस्टल जालक को छिपा दिया और ये बंद कर दिया। अब इसको कोई टच कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, बिना इसके अनुमति की, यानी बिना इसको टच किए इसको और कोई टच नहीं कर सकता। यानी कि कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल जालक बिंदु है वो किसी और सतह को टच नहीं करेगा। तो देखो घन में कितने कोने? 8 कोने। और एक घन का एक भाग कितने भागों को टच करता है? 8। और इसमें एक जालक बिंदु और एक्स्ट्रा आ गया, तो काट दो, 8 एकम 8, तो कितना बचा? 1 + 1, यानी कि परमाणुओं की संख्या कितनी कह सकते हैं हम लोग प्यारे बच्चों? कितनी कह सकते हैं? तो 2 कह सकते हैं। ये निश्चित रूप से आप लोगों के दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, तो एनर्जी बनाए रखना बाबू प्लीज, क्योंकि काम एनर्जी के बगैर नहीं होने वाला है। पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है, इसको समझ लो एक बार। सरल घनी मतलब केवल घन रहेगा। क्या रहेगा? घन रहेगा। और घन के कोनों पर क्रिस्टल जालक बिंदु पाए जाते हैं। काय मतलब कायर। कायर मतलब छुपा के रखा है, घन के बीच में एक क्रिस्टल जालक बिंदु को छुपा के रखा है, काय केंद्रित कहलाएगा। अब समझते हैं फलक, है ना। चलो ले चली तुमको तारों की शहर में। ओके ओके ओके, ओहो, समझते हैं किसको? फलक केंद्रीय घनी एकक सेल, यानी कि FCC। ठीक है, FCC को समझते हैं। FCC में देखो, सबसे पहले समझना सरल घनी में क्या हुआ? सरल था एकदम। घन क्या था? एकदम ही सरल था। काय में क्या हुआ? बीच में क्या आ गया? क्रिस्टल जालक और आ गया। तो बताओ फलक में क्या होगा? मतलब फलक नाम से स्पष्ट हो जानी, इसके फलक में जो इसकी सतहें हैं उनके सतहों पर एक एक जालक बिंदु और पाए जाएंगे। इसी को कहते हैं सरल घनी फलक घनी एकक सेल। जैसे सरल था, ठीक है। काय में क्या हुआ? इसके अंदर एक क्रिस्टल जालक बिंदु आ गया। अब फलक बोला है तो इनके फलकों पर एकक क्रिस्टल जालक बिंदु पाए जाएगा। क्या कहलाएगा? फलक घनी एकक सेल। जिस प्रकार मैं इमेज लगाकर रखा हूं, सिंपल था, सरल, यहाँ बीच में आया काय, और ये किनारों मतलब सबकी सतह पर आ गया, फलक पर आ गया। क्या कहलाएगा? फलक घनी एकक सेल। इसमें अब परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं उसको बच्चों ध्यान से देखना। समझते हैं परिभाषा को। इस प्रकार के एकक सेल में क्रिस्टल जालक कोनों के अतिरिक्त एक एक जालक बिंदु घन के कहाँ पाए जाते हैं? कोनों पर, यानी कि सतहों पर क्या किए जाते हैं? एक एक जालक बिंदु पाए जाते थे। अब इसमें क्या पाया जाता है? परमाणुओं की संख्या।
परमाणुओं की संख्या। ठीक है, परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, ये संख्या है भाई, देख लेना। देखो, घन में कितने कोने, कितने क्रिस्टल, 8। एक भाग कितने भाग को स्पर्श करता है, 8 भाग को। ठीक है, अब इसमें कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा, कितना फलक, मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तो क्रिस्टल जालक क्या आ जाते हैं, एक्स्ट्रा आ जाते हैं। और इसके एक भाग कितने भाग को टच करता है, 2 भाग को। अब ये क्या 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 क्या, समझो 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 समझो। ओहो हो, अरे राम राम, समझ में नहीं आ रहा है बच्चे लोगों का। इधर समझना, ये बॉक्स से समझना क्या है अपने पास। ये क्या है, एक फलक घनी एकक सेल है, समझना क्या है, एक फलक घनी एकक सेल। ठीक है, फलक घनी एकक सेल है। मतलब यहाँ क्या पाया जाएगा, एक क्या पाया जाता है, यहाँ मैं अगर संरचना बना दूं, आप लोगों को देख पा रहे होंगे, तो यहाँ क्या पाया जाएगा, एक क्या पाया जाता है, फलक यानी कि क्रिस्टल जालक बिंदु पाया जाता है। अब ये बताओ, ये तो इस पे पाया जाएगा तो इसकी सतह को टच करेगा, लेकिन 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 अगर मैं इसके ऊपर क्या कर दूं, क्या कर दूं भाई साहब, एक क्या कर दूं, इसके ऊपर एक क्रिस्टल जालक और ला दूं, तो बताओ इसके सतह को भी टच करेगा, और किसके सतह को टच करेगा, ये कॉपी की सतह को भी क्या करेगा, टच करेगा। यानी कि इसका एक भाग कितने भागों को टच कर रहा है प्यारे बच्चों, 2 भागों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्या कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा, फलक घनी एकक सेल कहलाता है। अब इसको काटो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 8 एकम 8, ये ऊपर में कितना बचा, 1 प्लस ये 3, तो कितना हुआ 4। परमाणुओं की संख्या 4, तो मेरे ख्याल से एकदम क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा चीजें, है ना। तो एक मोटिवेशन शायरी सुन लो, है ना, जाते जाते, है ना, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ। मेहनत करो तो सफलता मिलता है, मेहनत करो तो सफलता मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। मेहनत करो तो सफलता मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है ना। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय प्यारे बच्चों।